हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें बहुत कुछ है डीप में, एक एक पॉइंट बहुत डीप में करना होता है। उसी में आता है स्टार्टिंग में ही इशू ऑफ शेयर्स। एक तो आता है फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश का मतलब है कि कंपनी जो है शेयर होल्डर से कैश ले रही है और बदले में शेयर इशू कर रही है। और कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है जो कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, बदले में उन्हें कोई कुछ मतलब उनसे ना कैश ले रही है, क्या ले रही है, सामान क्या या फिर उनकी सर्विसेज। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस टॉपिक को। वीडियो शुरू करने से पहले कहिए कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। इशू शेयर कंसिडरेशन कैश, पहले इसका मीनिंग क्या है। व्हेन ए कंपनी issues shares to शेयर होल्डर, क्या मीन कोई भी अननोन पर्सन है वो शेयर होल्डर नहीं है तो कौन होगा, अंडर राइटर्स। अंडर राइटर कौन अभी बताते हैं हम आपको, प्रमोटर्स और वेंडर्स। इंस्टेड ऑफ कैश, इंस्टेड ऑफ पेमेंट ऑफ कैश, मतलब शेयर होल्डर को वो दे तो रही है शेयर, लेकिन जो पेमेंट कर रही है वो कैश में नहीं कर रही है। क्या मतलब है कि एक प्रमोटर्स कौन होते हैं, कंपनी के स्टार्ट होने से पहले जो कंपनी के पूरा जो उसका जो खर्चा है या कंपनी को प्रमोट करता है, प्रमोशन एक्सपेंस अपने लगा रहा है, वो अपने पेमेंट कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो कंपनी ने क्या किया, उन प्रमोटर्स को उनके एक्सपेंसेस के बदले उनका जो पूरा जो हुआ है अमाउंट, उनका जो खर्च हुआ है उसके बदले में उन्हें शेयर इशू कर दिए प्रमोटर्स को। ठीक है, तो हमारा मीन सबसे पहले कौन हुआ, मैंने नाम बताया है प्रमोटर। तो आप समझ गए प्रमोटर्स कौन है। तो प्रमोटर्स के क्या एक्सपेंस है, मतलब जो भी एक्सपेंस होंगे वो ड्यू है, प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, और जनरल ये बन जाएगी। इसके बाद हम अपने प्रमोटर्स को क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। प्रमोटर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर वो शेयर जो हैं आपके प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो। ठीक है, तो जो प्रमोटर्स का जो अमाउंट है बदले में उनको शेयर इशू कर रहे हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम पर। तो ये निकालना कैसे होता है, नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल आपके जो शेयर्स हैं वो एक्सपेंस है 9,90,000 के हैं और आपके जो शेयर्स हैं अगर वो एट पार है, मतलब जो शेयर इशू हो रहे हैं एट पार हो रहे हैं, मीन 100 का शेयर 100 में ही इशू कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हो गए, 9,90,000 को एट पार से डिवाइड किया, डेट में 9900 शेयर इशू किए हैं, तब हमारा ये अमाउंट हो जाएगा 9,90,000। ये एंट्री नहीं होगी फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। अगर यही शेयर उन्होंने कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किए हैं, फॉर एग्जांपल 10% सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसका अमाउंट कितना हो गया, 110 हो गया इशू प्राइस। हम 110 से डिवाइड कर दिया तो डेट मीन्स हमारे शेयर्स कितने होंगे फिर 9,000। उस केस में यहाँ हो गया 9 लाख और यहाँ हो गया 90,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स हमारे बदल जाएंगे। तो ये था हमारा केस पहला, प्रमोटर्स। अब बारी आती है अंडर राइटर कौन है। ध्यान सुनिए, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कई बार कुछ अंडर राइटर जैसे कुछ पर्सन हैं, मान लीजिए आपको किसी पर्सन ने कहा है कि आपका ये जो शेयर है मार्केट में हम इशू करा देंगे, तो एक्चुअली जो एग्रीमेंट होता है ना उन अंडर राइटर्स और कंपनी के बीच में, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर बताया था कि हम आपके इतने शेयर मार्केट में इशू करा देंगे। एज अ केस में भी जैसे भी प्रमोशन एक्सपेंस से या मतलब प्रमोट करके समथिंग, तो अंडर राइटर जब ये ऐसा करते हैं, जितने उन्होंने स्पेसिफिक शेयर्स बताए हैं अगर सारे इशू करा दिए ओके, नहीं कराए तो जितने शेयर कम हुए, शॉर्टेज हुए, जितने इशू नहीं करा पाए वो सारे अंडर राइटर को खुद लेने पड़ते हैं। तो ये होते हैं अंडर राइटर। अब उनकी सर्विसेज के जो उनकी सर्विसेज हैं उनको क्या मिलेगा बदले में, कमीशन। तो उनका क्या हुआ, अंडरराइटिंग कमीशन।
हम बात कर रहे हैं अंडर राइटर्स की। तो उनका कमीशन है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स एंड अंडर राइटर्स को हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर रिजर्व पर शेयर इशू हो रहे हैं तो सेम एज के हम एंट्री वैसे ही करेंगे जैसे भी की थी। नंबर ऑफ शेयर हम फाइंड आउट करेंगे। एट पार है तो जितना उनका कमीशन ड्यू है उसी के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। एट प्रीमियम है तो जितना उनको उन्होंने दिया हुआ है दैट मीन नंबर ऑफ शेयर, मतलब जितना अमाउंट ड्यू है उसको हम विद प्रीमियम के अमाउंट यानी इशू प्राइस हमारा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का 1 शेयर है तो 10 रुपीज़ ऐड करके 110 का हो जाएगा और हम उसको क्या कर देंगे, अपने शेयर को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की तरह एंट्री कर देंगे। तो ये बात आई अंडर राइटर की। अब है वेंडर्स। वो आर वेंडर्स जिनसे या तो मशीनरी या फर्नीचर कुछ खरीदा है और बदले में उनको पेमेंट नहीं दी है, कैश नहीं दिया है, चेक नहीं दिया है, क्या कर रहे हैं, बदले में शेयर इशू कर रहे हैं। तो वेंडर्स को कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अगर मशीनरी की है तो मशीनरी की एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है जेके लिमिटेड और फिर जेके लिमिटेड को शेयर इशू कर देंगे। जेके लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर एट पार है तो हमारी एंट्री यही करेगी और अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम यहाँ मेंशन कर देंगे। एक बात सुनिए ध्यान से स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि जो वेंडर्स हैं या कोई भी प्रमोटर्स हैं इनको फुली हमने शेयर दिए हैं। कई बार होता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट पे कर दिया। फॉर एग्जांपल मशीनरी थी 1,99,000 की तो कंपनी ने क्या किया 9,000 उन्होंने पे कर दिया, बाकी 1,90,000 के उन्होंने शेयर इशू कर दिए। तो ये था हमारा टॉपिक। तो उस केस में हमारे यहाँ पे टू बैंक यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक 10,000, उसके बाद हम उसे शो कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।